नमस्ते स्कॉर्पियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। 5 नवंबर को मैं एक वर्कशॉप लेकर के आ रही हूँ। ये वर्कशॉप होगा आप किस तरीके से इस दिवाली, इस धनतेरस से लेकर के आने वाली हर दिवाली और हर धनतेरस को आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकें। कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वर्कशॉप पे मिल जाएगी। किस तरीके से आपको एनरोल करना है, बाय द 3 नवंबर तक आप अपने लिए एक सीट बुक कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ कम्युनिटी टैब पर विज़िट करें और वहाँ से डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप इस सीट को मुझे व्हाट्सएप करके या मुझे मैसेज करके अपने लिए एक सीट बुक कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में दूसरी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर से करिएगा। चलिए, फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर 2023 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही फॉर द एंटायर मंथ ऑफ नवंबर फॉर ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग अपलोड हो गई है चैनल की प्लेलिस्ट में और चैनल के एंड स्क्रीन पर। इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको ये रीडिंग मैं अटैच कर दूंगी। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, फर्स्ट एनर्जी हमारे पास आ रही है, दैट इज गाइडेंस। वी हैव ब्रेक थ्रू, वी हैव ऑर्डिनरीनेस, लेजीनेस एंड वी हैव द माइंड। क्या हो रहा है इन 15 डेज में? कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है आपको। किसी से बात कीजिए, किसी से पता लगाइए कि आप एग्जैक्टली अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाह रहे हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ डाउट कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, लेकिन आपको एडवाइस में कहा जा रहा है किसी भी तरीके का डर या संकोच मत रखिएगा अपने अंदर। आपको आगे बढ़ना है, बाय चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आपको डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलता चला जाएगा, ये दिख रहा है। बस आपका काम ये है कि आपको आगे बढ़ना है। थोड़ा समय आपको निकालना होगा खुद के लिए, जहाँ पर आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। किसी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, नेचर में जा सकते हैं, थोड़ा सा टाइम वहाँ पर बिता सकते हैं, मेडिटेशन है या किसी और तरीके का स्पिरिचुअल काम भी अगर आप कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। डिसीजंस बहुत जल्दी ताबड़तोड़ नहीं लेने हैं, ये आपको एडवाइस में कहा जा रहा है। कुछ समय आप अपने लिए निकालिए जहाँ पर आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, ताकि आप क्लियरली चीज़ों को एनालाइज कर सकें, चीज़ों को सोच सकें। ज़रूरत से ज़्यादा आलस भी नहीं करना है। देखिए, जो भी चीज़ करनी है हेल्दी बाउंड्रीज़ के अंदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई ऑल्सो फील कि कुछ चीज़ें, कुछ लोग, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जो आपको ट्रिगर करें, आपको इरिटेट करें, आपको परेशान करें। ये लोग हो सकते हैं, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको एंटरटेन देंगे, उनका एंटरटेनमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर सामने वाले के लिए कैसा हो। चाहे सामने वाले का बिहेवियर आपकी तरफ अच्छा है, बुरा है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मन की शांति को किस हद तक इम्पोर्टेंस देते हैं, और उसी तरीके से आपका बिहेवियर होना ज़रूरी है। आई ऑल्सो फील कि कुछ तबीयत को लेकर के इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड, माइग्रेन है या आंखों में दर्द है, बॉडी एक, बुखार है, फीवरिश फीलिंग आ रही हो आपको, ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है। सो अपनी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ को भी इस समय आपको संभालना होगा। दूसरे आपको जज कर रहे हो, आपके बारे में गलत बात कर रहे हो, ओवर थिंकिंग वाली ऐसी सारी एनर्जीज से अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस में रखना ज़रूरी है। लव लाइफ के लिए हमारे पास में आ रहा है द मैजिशियन अलॉन्ग विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग। लव लाइफ में क्या चल रहा है? मैनिफेस्टेशन का पावर आपका स्ट्रांग हो सकता है। जो भी आप पाना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ में, रिलेशनशिप में, कमिटमेंट, शादी, प्यार, मोहब्बत, फैमिली, बच्चे, जो भी आप पाना चाह रहे हैं, ईश्वर को सौंप दीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए कि जो भी होगा आपके और आपके पार्टनर के लिए अच्छा होगा, हेल्दी होगा। इसी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये मुझे लग रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर कुछ इश्यूज या प्रॉब्लम्स रही हैं तो उसमें कुछ हद तक सुधारा हो सकता है। अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। रिलेशनशिप में वापस से आप दोनों के बीच में पैचअप हो सकता है कि अगर पहले कुछ इश्यू रहा है तो सॉल्व हो सकता है।
थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा या थोड़ी बहुत बातचीत में गुस्सा गुस्सी हो सकती है, बट ऑल ओवर एनर्जीज में मुझे दिख रहा है कि चीज़ें ठीक रहेंगी। हो सकता है कि आपके पार्टनर इतना स्ट्रॉन्ग आपकी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ फोकस नहीं कर पा रहे हैं या कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वहीं पर मुझे लग रहा है कि शायद आप भी थोड़े से नॉर्मल, थोड़ी सी शांत एनर्जी के अंदर इस समय है, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे, और वही रीज़न है कि यूनिवर्स सब चीज़ें कर रहा है। आप दोनों शायद कुछ इतना एक्शंस ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, लेकिन बाकी की चीज़ें जो हो रही हैं वो यूनिवर्स की तरफ से हो रही है। तो अगर आप दोनों के बीच में पैचअप हो रहा है तो उसका स्ट्रॉन्ग रीज़न यूनिवर्स है। और थोड़ी छुटपुट एनर्जीज में आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशंस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, तो वो इसलिए हो रही है ताकि आप अपने प्रॉब्लम्स को और अपने बीच के इश्यूज़ को, सिचुएशंस को सॉर्ट आउट कर सकें। तो हेल्दी कम्युनिकेशंस रखिएगा, ओपन कम्युनिकेशंस रखिएगा। अपने पार्टनर पे कॉन्सेंट्रेट करने के साथ साथ खुद पे कॉन्सेंट्रेशन आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।